राजस्थान के थार में एक ऐसा गांव है जहां पर 200 साल पुराने घर भी वैसे के वैसे खड़े हैं। घर, मंदिर, शमशान, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक चीज मिसिंग है, लोग। और अगर फोकलोर की माने तो ये सारे लोग यहाँ से एक रात में गायब हो गए थे, घर और सामान वैसा का वैसा छोड़कर। हाय, आई एम लावण्या एंड आज हम बात करने वाले हैं कुलधरा की। कुलधरा का पहला इंप्रेशन ही अजीब लगता है। अगर आप यहाँ पर जाओ तो आपको दिखेगा यहाँ पर सब कुछ वेल प्लान्ड है। घर, आंगन, ड्रेनेज पैटर्न, ये सारी चीजें देख के आपको ये पता चलेगा कि ये एक फंक्शनल कम्युनिटी थी। फिर भी यहाँ से ये सारे लोग ये गांव छोड़कर क्यों गए? और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं थी। कुलधरा के साथ साथ 84 और गांव ऐसे थे जो अबेंडन हुए थे सेम टाइम पीरियड में। हिस्टोरिकली कुलधरा पालीवाल ब्राह्मण सेटलमेंट था। पालीवाल ब्राह्मण्स को वाटर मैनेजमेंट एंड डेजर्ट फार्मिंग में एक्सपर्ट्स माना जाता था। इस वजह से ही इन्होंने थार के टफ वेदर कंडीशंस में भी ये गांव बसाया था। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टैंक सिस्टम और खेतों को इरिगेट करने के लिए भी एडवांस सिस्टम बनाए थे। इसीलिए ये गांव इतना प्रॉस्पेरस और खुशहाल था। उनके मेन काम ट्रेड और एग्रीकल्चर इस कम्युनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते थे। फिर भी ये लोग यहाँ से गए क्यों? इस जगह को लेकर एक इम्पॉर्टेंट कहानी ये है कि 19th सेंचुरी में जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह ने इस गांव की एक ब्राह्मण लड़की से शादी का प्रेशर डाला। अब गांव वालों ने इस डिसीजन को रेजिस्ट किया, बट क्योंकि सलीम सिंह के पास उन लोगों से ज्यादा पावर थी तो उसने उन लोगों को धमकियां देनी शुरू की। गांव वालों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो उस लड़की को सलीम सिंह को सौंप देते या फिर उसके रिजल्ट्स का सामना करते। गांव वालों ने 10 दिन का टाइम मांगा और 9वें दिन की रात को पूरा गांव खाली हो गया। और गांव खाली करने से पहले उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाएगा और अगर कोई रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ये कहानी ही रीजन है कि इस गांव को हॉन्टेड विलेज के नाम से भी प्रमोट किया जाता है। लेकिन इस कहानी में कितना सच है ये हमें नहीं पता। इसका कोई रिटन एविडेंस हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं मिलता। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी इसका कोई एविडेंस नहीं है। शायद ये ऐसी कहानी है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। अगर रियलिस्टिकली एनालाइज करें तो यहाँ पर इस फोकलोर के अलावा भी कुछ क्लूज मिलते हैं। अगर यहाँ से सारे लोग एक ही रात में भागते तो कोई ना कोई पैनिक के साइन हमें मिलते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं मिला। सेकेंड क्लू इज 84 विलेजेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में खाली हुए थे। अब अगर हम सलीम सिंह वाली कहानी को सच माने तो ये 84 विलेजेस पे कैसे सही बैठती है, ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है। थर्ड क्लू इज वाटर क्राइसिस। थार डेजर्ट में 17th to 19th सेंचुरी में सूखे पड़ने के भी एविडेंस हिस्टोरिकली देखे गए हैं। जो पालीवाल वाटर सिस्टम्स थे वो एडवांस थे, लेकिन इतने भी एडवांस नहीं थे कि 2 सेंचुरीज तक अगर वहां पे सूखा पड़ता तो वो उस चीज को झेल पाते। फोर्थ क्लू इज जैसलमेर कारवां ट्रेड का रूट हुआ करता था, लेकिन 18th to 19th सेंचुरी में हिस्टोरिकली ये रूट शिफ्ट होने लगे। इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि उनकी इनकम कम होने लगी, लेकिन टैक्सेस तब भी ज्यादा थे। इससे कम्युनिटीज फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गई और ये एक कम्युनिटी को एक जगह से शिफ्ट करने के लिए काफी होता है। इन सब क्लूज को देखते हुए ये भी लगता है कि मे बी ये एक वेल प्लान्ड माइग्रेशन रहा हो, ना कि ओवरनाइट वेनिशिंग। कोई भी अबेंडेंड गांव इतने सालों तक डेजर्ट में खड़ा रहे तो उसके आसपास कहानियां नेचुरली बन ही जाएंगी। आज कुलधरा ऑफिशियली एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको यहाँ पर कुछ प्रेजेंस फील होती है, पैरों की आहट, किसी बच्चे का दिखना या इस तरह की चीजें भी उन्होंने यहाँ पे फील की हैं। अब इस चीज में कितना सच है ये डिपेंड करता है, लेकिन ये क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं। वहीं जहाँ कुछ लोग स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेजेंस है, कुछ लोकल्स का कहना ये भी है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है और यहाँ पर उन्होंने ऐसा कभी कुछ फील नहीं करा। तो यहाँ पर 2 नैरेटिव्स पैरेलल चल रहे हैं। एक जो घोस्ट विलेज वाले ट्रैक को ट्रू मानता है और दूसरा जो इसको सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक मानता है। हिस्टोरिकल एंगल से देखा जाए तो प्रूफ बहुत कम है। साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो ये पैरानॉर्मल क्लेम्स को प्रूव करना मुश्किल है। और वहीं अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो पानी और पैसे की कमी सबसे ज्यादा बिलीवेबल रीजंस लगते हैं। स्टिल प्रूवन कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पे जितने भी नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्रेडिबल कौन सा हो सकता है? डू कमेंट बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।